सनातन धर्म एक वो धर्म है जो इसमें एक बार आ जाता है और आई एम प्राउड टू बी हिंदू एंड आई एम प्राउड टू बी ब्राह्मण। हर्षा जी थी, पहली बात तो वो साध्वी नहीं थे क्योंकि ऐसी अफवाह फैली गई थी। मैं एयर होस्टेस थी पहले, ठीक है, तो वो सब चीज़ें छोड़ के अब मैं डेली ये वाला लुक कैरी करूँगी। IIT बाबा है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। अच्छा। ठीक है, तो आई थिंक वो जो जिस मार्ग में जा रहे हैं वो उनके लिए एकदम सही मार्ग। हमारी माइंड को कंट्रोल कर ले, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तभी हम साध्वी बन सकते हैं। मैं बहुत महादेव की भक्त हूँ और इसमें जब आप आते हो ना तब आपको रियलिटी पता चलती है, वो सारी दिखावी दुनिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ आयोजित हो रहा है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से अनेक श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालु आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं संगम में और गंगा में स्नान कर रहे हैं और कुछ ऐसी साधुइयाँ भी हैं जो इस महाकुंभ में अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी एक साध्वी हमारे साथ है जो इस महाकुंभ में आई है और सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या उद्देश्य था इस रूप में आने का या साध्वी बनने का। पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम लीजा शर्मा है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और साध्वी मैं महाकुंभ से पहले बनना चाहती थी, बट जैसे ही मैं महाकुंभ में आई हूँ मुझे यहाँ पे अखाड़े में मैं सारे गुरुजी और माता जी के दर्शन करने के लिए आई थी और मैं यहाँ पे सेक्टर 20 ज्ञानाथ आश्रम में रुकी हूँ और उनको मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि ये कोई एज नहीं है कि जहाँ पे हम इतनी जल्दी साध्वी बन सकते हैं। और एज सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है क्योंकि जब हम हमारी माइंड को कंट्रोल कर ले, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तभी हम साध्वी बन सकते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ का तपस्या करना पड़ता है। तो मैं ये मार्ग में आगे बढ़ तो रही हूँ, देखते हैं अब जो ईश्वर की विश हो। अभी आई हैं या पहले से ही? महाकुंभ में मैं 3-4 दिन से हूँ। 3-4 दिन से। तो इस भेष में कब से आई हैं? अभी आई हैं? नहीं, ये भेष में मैं पहले दिन से हूँ। पहले दिन से। तो क्या उम्र है आपकी? 28 साल की है आप। तो क्या उद्देश्य है, क्यों बनना चाहते हैं आप साध्वी? मुझे बिफोर 6 months आई लॉस्ट माई मॉम और उनको लूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में जो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स है और जो ये फ्रेंड्स है और जो भी चीज़ें हैं वो लाइफ में कभी आपको काम नहीं आएगा। जो मेन जब भी आप लाइफ में मेंटल पीस चाहते हो तो आपको सनातन धर्म और जो ये साध्वी बनने का जो मैं सोचा है इसमें मुझे लाइफ में लग रहा है कि मेंटल पीस बहुत मिलेगा। हर सारी छारियाँ थी वो बनी थी और आखिरकार उन्हें छोड़ के जाना पड़ा था। आप भी वैसी हैं, तो क्या लगता है आपको कि हर्षा जी थी, पहली बात तो वो साध्वी नहीं थे क्योंकि ऐसी अफवाह फैली गई थी। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि वो साध्वी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा बिकॉज अननेसेसरी लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया है जो नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सब एक आस्था से आते हैं, एक धर्म का कुछ पालन करने आते हैं और अगर पब्लिक इसी तरह हैरान करेगी, ठीक है, पब्लिक इसी तरह हैरान करेगी तो कहाँ से आगे कोई साध्वी बनने का प्रयास करेगा? आप ही बताइए। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि वो साध्वी नहीं थी या साध्वी होने के क्या गुण होते हैं? जैसे मुझे लगता नहीं है। मीडिया में ये अगर इंस्टा पे आप लोगों ने रील्स देखा होगा तो हर्षा जी रो रही थी और उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है कि वो साध्वी नहीं थी। आगे बढ़ो तो कैसे सनातन का कैसे प्रचार करेंगी आप इस रूप में आकर? क्या कैसे आगे बढ़ेंगी? सनातन धर्म एक वो धर्म है जो इसमें एक बार आ जाता है और आई एम प्राउड टू बी हिंदू एंड आई एम प्राउड टू बी ब्राह्मण बिकॉज ये एक धर्म है जहाँ पे लोगों को इसमें आते ही दुनियादारी क्या है वो पता चलती है क्योंकि बाहर की दिखावटी दुनिया मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है लाइफ में, नमो नारायण, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है लाइफ में, ठीक है, वो सब एक सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपको सादगी वाला जीवन बिताना है तो आपको साध्वी बनना ही पड़ता है। साध्वी में बनने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, तपस्या करनी पड़ती है, 4 बजे उठना पड़ता है, कैसे कर पाएंगी आप इस? मैं वैसे मेरी डेली
रूटीन है, मैं डेली 4 बजे ही उठती हूँ। और इस बार भी मैं ये महाकुंभ में आते ही, जिस दिन मैं आई हूँ, मैं सुबह 3:30 बजे उठते ही स्नान करने गई थी। बिकॉज धीरे धीरे मैं ये चीज़ें फॉलो कर रही हूँ मेरी रूटीन लाइफ में। अभी किस अखाड़े से जुड़ी हैं? किसी अखाड़े में है कोई? मैं अभी ज्ञानाथ आश्रम में रुकी हूँ, सेक्टर नंबर 20। तो रुकेंगी या चली जाएंगी? आज मेरा लास्ट दिन है। तो चली जाएंगी अहमदाबाद? हाँ जी, आज हम चले जाएंगे अहमदाबाद। तो इसी रूप में रहेंगे या फिर लुकअप चेंज हो जाएगा आपका? देखिए, जनरली सी आई एम प्रोफेशनल एज वेल, बिकॉज मैंने मैं एयर होस्टेस थी पहले, ठीक है। तो वो सब चीज़ें छोड़ के अब मैं डेली ये वाला लुक कैरी करूँगी, ठीक है। वहाँ पे मेरी जगह पे नो डाउट मैं कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाती हूँ, जैसे मैं हर 24 को हरिद्वार, ऋषिकेश या हर 24 पे सोमनाथ, द्वारका कहीं ना कहीं होती ही हूँ। तो तब मेरे धर्म के हिसाब से मुझे ये आउटफिट कैरी करना पड़ता है। एयर होस्टेस बनना किसी का सपना होता है और आपने वो नौकरी छोड़कर इस रूप मेरा भी ये सपना था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन जब ये एयर होस्टेस बन गए उसके बाद मुझे पता चला कि उसमें रियलिटी क्या है। और अब जो मैंने ये स्वीकार किया है स्पिरिचुअलिटी का पाथ, वो मुझे फार बेटर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस। प्रचार सनातन का करेंगे? हाँ जी। कैसे करेंगे सनातन का प्रचार? देखो, मेरी शुरुआत तो हो चुकी है। अब आगे जिस तरह मैं ये कुछ चीज़ें जो मेरी माता जी ने मुझे बताई है अखाड़े में, वो चीज़ें मैं स्टार्ट कर दूंगी फॉलो करना, और आगे देखते हैं क्या होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे ही सनातनी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो ये महाकुंभ में आए हो, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ये भगवान चाहते थे, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। बिकॉज सी पूरी दुनिया में कितने करोड़ों की पब्लिक है, जनता है, ठीक है, लेकिन आप लोग ही यहाँ पे क्यों हो? बिकॉज उसका एक रीज़न है, भगवान जब बुलाना चाहे तभी आप आ सकते हो, वरना आप नहीं आ सकते। अच्छा, आप यार होस्टेस थी और मुझे सवाल याद आया, IITian बाबा हैं एक, वो IIT करके आए थे, करोड़ों का पैकेज छोड़ के आए, आप भी आए, तो क्यों ऐसा? देखो, सबकी लाइफ में ना एक समय आता है जहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो ऑटोमेटिक है ना, वो सारी चीज़ों से आप ऐसे वो हो जाते हो कि ये सब मोह माया है। आप अगर जो ये सनातनी धर्म में आते हो, स्पिरिचुअलिटी में आते हो, मैं बहुत महादेव की भक्त हूँ, और इसमें जब आप आते हो ना, तब आपको रियलिटी पता चलती है। वो सारी दिखावी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ एक दिखावा है, हर जगह बस फेम है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब आई डोंट थिंक सो। ऐसा तो नहीं है पब्लिसिटी पाने के लिए IITian बाबा आए, हर्षा रिछारियाँ आई? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि बिकॉज सी मैंने पर्सनली दोनों के वीडियोस देखे, तो जो IIT बाबा है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। अच्छा। ठीक है, तो आई थिंक वो जो जिस मार्ग में जा रहे हैं वो उनके लिए एकदम सही मार्ग है। और जो ये हर्षा जी है वो अभिनेत्री है, ठीक है, तो वो भी अभी जैसे वो भी ये मार्ग में आए हैं, तो ये भी भगवान का इशारा है। सुकून है आपको इस भेष में? पहले यार होस्टेस थी और अभी ऐसे? बहुत ज़्यादा सुकून है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू वो वाला प्रोफेशन। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ एक साध्वी जिन्होंने हाल ही में अभी साध्वी बनी है और आगे भी ऐसा जो है इसी रूप में रहेंगी। हालांकि आज इनका लास्ट दिन है और अहमदाबाद निकल जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।